ये तो फायदा है और थोड़ा माल आता है ये हो गया यार, लेकिन सामने थोड़ा प्रेशर हो जाता है ना फिर सब वीडियो पिकअप वगैरह करना। नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से हल्द्वानी में दमवाढुंगा स्थित वन चौकी के निकट से निकलने वाले बरसाती नाले के पानी को डाइवर्ट करने के कार्य को लेकर जिलाधिकारी की सख्ती के बाद आज 30 जनवरी को नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी हरकत में आए हैं। नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने मौका मुआयना किया और जो प्रस्तावित कार्यस्थल है वहाँ पर जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनको जल्द से जल्द अतिक्रमण खाली करने के, भूमि को खाली करने के सख्त निर्देश दिए। बता दूं कि इस पूरे मामले में अपने चेत जाओ चैनल लगातार अपडेट देता आया है और जैसा कि अभी ये स्थानीय निकाय चुनाव के दरमियान जल भराव से निजात दिलाने के लिए बनाई गई कार्य योजना का कार्य आरंभ न होने से जल भराव से प्रभावित लोगों में जो उदासीनता थी, उस उदासीनता को दूर करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजन भी किया गया था और उस कार्यक्रम के दरमियान ही सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा लिखित रूप से अब तक कार्य आरंभ न होने के कारणों की जानकारी देते हुए यह भी आश्वस्त किया था कि चुनाव संपन्न होने के बाद पुनः कार्य आरंभ किया जाएगा। और अब जब चुनाव संपन्न होने के बाद जब उनसे कार्य आरंभ करने के बारे में जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि गत 18 जनवरी को जिला खनिज न्यास की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी द्वारा इस पूरे जल भराव से निजात दिलाने के लिए बनाई गई कार्य योजना की कार्य के आरंभ नहीं होने, अब तक आरंभ नहीं होने के मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि जो नाले को डाइवर्जन करने के लिए जो सिंचाई विभाग द्वारा जो प्रस्तावित डिजाइन है उसका परीक्षण करने के लिए एक विभिन्न विभागों के अधिकारियों की एक कमेटी का गठन करके जांच रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराई जाए। और सिंचाई विभाग द्वारा बताया गया कि ये जांच रिपोर्ट उपलब्ध होने के बाद ही कार्य आरंभ होने पर विचार किया जाएगा। तो इसी जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद आज नगर आयुक्त ऋचा सिंह के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन की एक टीम ने मौका मुआयना किया और इसमें जो भी उस डिजाइन को लेकर अधिकारियों के आपस में चर्चा होने के बाद अब जो भी रिपोर्ट जिलाधिकारी के समक्ष जाएगी वो अपनी जगह है। लेकिन पिछली साल जुलाई में ये जो नाले का पानी जब यहाँ पर नहर कवरिंग के बाद ये नाले के पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण ये नाले का पूरा पानी कॉलोनियों में घुस जाता था। करीब 15-16 कॉलोनियों में सीधे तौर पर घुसता था और नाले के पानी के आने से वहाँ पर जो जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है और उससे जो दहशतपूर्ण स्थिति होती है उसका बरसात के दिनों में यह आलम होता है
कि वहाँ पर जो उपजाऊ ज़मीन है वो ज़मीन तो कई बीघा ज़मीन रखड़ में तब्दील हो गई है और लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं। इससे लोग बहुत परेशान हैं और दहशत की स्थिति में रहते हैं। अब जुलाई के बाद से फिर कार्य योजना बनी, 81,74,000 की कार्य योजना प्लस GST लगाकर लगभग 99 लाख की कार्य योजना बनी और उसमें जिलाधिकारी के विशेष प्रयासों से ही वो कार्य योजना की स्वीकृति हुई और वित्तीय स्वीकृति भी उसमें मिली। लेकिन कार्य आरंभ करने के लिए जैसे ही सिंचाई विभाग 2 बार सिंचाई विभाग ने कार्य आरंभ करने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं और वहाँ पर स्थानीय कंसर्न लोगों के वजह से कार्य आरंभ नहीं हो सका। और अब इस बात को लेकर ही जब इसमें पूर्व में जिलाधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए कि जो अतिक्रमण के मामले हैं उसको लेकर जो जिलाधिकारी द्वारा दिए गए नोटिस के बाद नगर आयुक्त ने जितने लोगों ने वहाँ प्रस्तावित कार्यस्थल में अतिक्रमण किया था उनको नगर आयुक्त की ओर से नोटिस जारी करके यह स्पष्ट रूप से आगाह किया था कि 14 नवंबर तक वो अपने वहाँ पर भूमि को खाली कर रहे हैं। तो 14 नवंबर की जो डेडलाइन दी थी उसके बाद भी किसी ने भी अपने खाली नहीं किया था, लेकिन इस बीच 2 लोगों ने वहाँ पर अपने 3-4 दुकानें वहाँ पर स्वतः ही ध्वस्त करके लोगों ने अपनी दुकानों को ध्वस्त करके नोटिस के परिपालन में ध्वस्त करके कर दिया है। लेकिन शेष लोगों ने अभी अपने जस के अतिक्रमण के मामले जस के तस हैं। और जो आज वहाँ पर ये टीम पहुँची स्थलीय निरीक्षण के लिए, तो वहाँ पर टीम द्वारा स्पष्ट जो अतिक्रमण करने वाले लोग थे उनको इस 2 शब्दों में कहा गया कि आप जल्द से जल्द इस भूमि को खाली कर दें। और अब आगे देखने वाली बात होगी कि इसमें जो क्या कब तक ये कार्य आरंभ होता है। लेकिन इस पूरे मामले में जल भराव से प्रभावित लोगों ने जिलाधिकारी के स्तर से इस पूरे मामले में शुरू से ही जिस ढंग से लगातार एक संवेदनशीलता का परिचय देते हुए त्वरित कार्यवाही की जाती रही है, उसके लिए जिलाधिकारी के प्रति की खुली सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है और उम्मीद जाहिर की है कि अब जो जिलाधिकारी के निर्देश पर जो यहाँ पर अब हरकत हुई है स्थानीय प्रशासन और नगर प्रशासन की ओर से, उसे देखते हुए अब जल्द से जल्द ये बरसात आने से पूर्व ये नाले के डाइवर्जन का कार्य आरंभ हो जाएगा। कल डाइवर्जन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। आगे इस पूरे मामले में हमारी नज़र रहेगी और जो भी अपडेट होगा उसको आपके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।